गुरु सिंह सभा इंदौर के वर्तमान प्रधान रिंकू भाटिया की खंडा पैनल टूट गई है। 10 सूत्र के इस खुलासे के बाद सिख समाज की राजनीति में घमासान मच गया है। 10 सूत्र ने खुलासा किया था कि खंडा पैनल से सचिव जसवीर सिंह गांधी, सदस्य मोहन सिंह टुटेजा, कैप्टन बासु और दानवीर सिंह छाबड़ा अलग होकर फतेह पैनल के मोनू भाटिया के साथ हो गए हैं। अब ये मिलकर सभा का चुनाव लड़ेंगे और इसमें मोनू भाटिया प्रधान पद के लिए उम्मीदवार होंगे और दानवीर सिंह छाबड़ा सचिव पद के दावेदार होंगे। इस गठबंधन को लेकर समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। खंडा पैनल के जगजीत सिंह सुग्गा ने इसे गठबंधन की जगह लठबंधन कहा है। ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है। क्या है, आज ये कह रहे हैं कि फतेह पैनल और खंडा पैनल एक होके चंद जनों से खंडा पैनल को इन्होंने बर्बाद कर दिया। खंडा पैनल को, खंडा पैनल कोई चंद बंदों की नहीं है। खंडा पैनल 17 और 2 19 मेंबरों की खंडा पैनल है। खंडा पैनल कोई 4 बंदों की नहीं है। गांधी जी की, दानवीर सिंह जी की, राजेंद्र सिंह वासु जी की, मनमोहन सिंह जी की और इनकी ये खंडा पैनल है। 21 जनों की खंडा पैनल है, जो बड़ी मुश्किल से हमने इसको एक हार में परोया था। और कहाँ से रिंकू भाटिया जी को प्रधान के लिए लाए थे। हम प्रधान के लिए ला के उनको लड़ाया था और पूरी पैनल जीती थी इनके साथ में। आज चंद कुर्सी की लालच में खंडा पैनल को इन्होंने फतेह पैनल में लीन कर दिया है। ये वही दानवीर सिंह जी छाबड़ा हैं, ये वही मनमोहन सिंह जी टुटेजा हैं, जिनको खालसा स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था धक्के मारकर कि आप मेंबर नहीं हो। पर इनको आज समझ में आ रही है। आज ये 10 साल से हमारे साथ बैठे थे वहाँ। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि भैया चले खालसा स्कूल। ये कहते रिंकू भाटिया जी 11 साल में कहाँ गए। आज मैं उनके साथ 12 साल से जुड़ा हुआ था, गांधी जी के साथ 25 साल से उनके साथ में कोर्ट में धक्के खा रहा था। क्यों आज तक उनको समझ में नहीं पड़ी कि ये कौन है, कि इनको बुला के अपन पूछ भी लें कि हम फतेह पैनल में जा रहे हैं तो कोई बात तो कर लें। रातों रात खिचड़ी पका के और साथ में चलते रहिए। ये तो हमारी खंडा पैनल है। और क्या इनका ईमान, और क्या ये हर जगह देखो, जहाँ देखो वहाँ पैसे देके वो काम कराते रहते हैं। उधर खालसा पैनल के जसवंत सिंह छाबड़ा ने भी गंभीर आरोप लगाए। कभी ऐसा नहीं हुआ है हमारे समाज में, ये पहली बार देखने को मिला है। लगभग मैं 30 साल से ऊपर हो गए गुरु सिंह सभा का सदस्य हूँ, इलेक्टेड मेंबर हूँ, और मैंने जीवन में ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी हैं। और जो भी इस चीज़ के इस कृत्य को कर रहे हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि समाज में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। सामाजिक चुनाव है, राजनीतिक चुनाव नहीं है। फिर एक मुद्दा इन्होंने सबको इकट्ठा करने का एक करा कि खालसा कॉलेज के इलेक्शन। खालसा कॉलेज के इलेक्शन में हमारे सर्वमान्य नेता थे, या सेवादार, मुख्य सेवादार कह सकते हैं, श्री गुरदीप सिंह जी भाटिया थे, जो कि पिछले 23 साल 22 साल से हमारे साथ वो काम कर रहे हैं और हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। जो निर्देश उनसे प्राप्त होते थे वो काम सब हम करते थे। मतलब ये है कि अगर वो कहते सॉरी कि कब्जा था तो गुरदीप सिंह जी का था, फिर हमारा तो नहीं था। हम उनके नेतृत्व में काम करते। फिर ये संगत को एक गुमराह करते कि खालसा खालसा खालसा। लास्ट चुनाव में भी एक ये मुद्दा चला था कि खालसा के मुद्दे को उन्होंने खड़ा करा कि चुनाव के अंदर ऐसा 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 है कि भाई खालसा के चुनाव नहीं हो रहे। और उस वक्त हमारी संस्था के 2 पदाधिकारी चुनाव लड़े थे गुरु सिंह सभा के, जसवंत सिंह छाबड़ा मतलब मैं और रणवीर सिंह जी छाबड़ा। हम दोनों इलेक्ट हुए, हम दोनों चुनाव जीत के आए। अगर संगत में खालसा कॉलेज का मुद्दा था तो हम 2 पदाधिकारी चुनाव कैसे जीत के आ गए। इस गठबंधन को लेकर प्रीतपाल सिंह भाटिया ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाटिया ने साफ कहा है कि ये चुनाव गुरु सिंह सभा के हैं, न कि खालसा सोसाइटी के। जब भी कोई व्यक्ति व्यक्तित्व देता है तो वो खालसा कॉलेज के बारे में बात करता है, जबकि खालसा कॉलेज में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। मैं कोई पक्ष नहीं रख रहा हूँ। ये सब सारी जानकारी हमें 12 तारीख को जब अकाल तख्त साहब गए और वहाँ पे सारे कागज़ जब प्रस्तुत किए गए तो अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने भी इस चीज़ को माना है
कि ये संस्था एक अलग है और इसका जो भी निर्णय होगा वो समय आने पे हम करेंगे। आज मैंने व्यक्तित्व पढ़ा जसबीर सिंह जी गांधी जी का कि हमने 5-7 मेंबरों ने उसको हम बढ़ाते गए। जब आपने 3 साल के कार्यकाल को बढ़ाते गए तो आपने संगत को ये आश्वासन दिया, संगत को बताया, ये सरासर गलत है। इस चीज़ को हम विरोध करते हैं। और गुरु नानक पब्लिक स्कूल गुरु सिंह सभा के अंतर्गत आता है। क्या वहाँ की स्थिति ठीक है? वहाँ पर आशिक बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फीसें भरनी पड़ती है, क्या कोई रिबेट दिया? क्या गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराई? आज संत नगर में आप जाके देखिए, संत नगर में दोनों पक्षों से अमाउंट ली जा रही है। वहाँ की संगत से जाके पूछिए, वो संगत बड़ी आहत है। सारी संगत ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि वीर जी, जो ये चीज़ हो रही है ये क्या सही है? हमने आश्वासन दिया कि यदि हम संगत के आशीर्वाद से गुरु सिंह सभा में आते हैं तो आपकी समस्या का निराकरण हम 8 दिन में कर लेंगे। कि जिस प्रकार से हरपाल सिंह जी मोनू दिल्ली कॉलेज में जब बोर्ड का चुनाव लड़े थे तो वहाँ 190 मेंबर थे, तो क्या वहाँ संगति कभी चुनाव हुए या वहाँ सभी धर्मों को लेके चुनाव डाले जा सकते हैं? चूँकि एजुकेशन संस्था है, एजुकेशन संस्था में उसके एक बायलाज होते हैं, उस बायलाज के अंतर्गत आपको चुनाव कराने होते हैं। आज वहाँ पे 280 या 90 मेंबर बने हैं, उनसे भी 2-2 लाख रुपए की राशि लेने के बावजूद उनको मेंबर बनाया गया। तो ये एक प्रकार का बिजनेस है। सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग खालसा कॉलेज में आए और एक तरह का व्यवसाय करें। उधर चरणजीत सिंह खनूजा ने गठबंधन के बाद मोनू की पैनल छोड़ दी है। चरणजीत सिंह खनूजा द्वारा जारी किए गए वीडियो और समाज से आई खबरों के अनुसार मोनू भाटिया, राजा गांधी, दानवीर छाबड़ा, त्रिलोचन सिंह बासु के साथ बनाए गए नए गुट में अध्यक्ष पद के लिए दावेदार होंगे। इसे फतेह पैनल नाम दिया जा रहा है। आज जो नया घटनाक्रम हुआ है, गुरुद्वारा साहब जाने के बाद मुझे पता लगा कि ये 2 पैनल का गठन हुआ है। ये पहले से ही 2-3 दिन पहले से सुनने में आ रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है समाज में, पर आज जब तस्वीरें स्पष्ट हुई तो मुझे पता लगा कि जो पूर्व में आज 11 साल से काबिज हैं गुरु सिंह सभा में, सरदार दानवीर सिंह छाबड़ा, सरदार मनमोहन सिंह टोटेजा, सरदार कैप्टन वासु, ऑलरेडी जो हैं राजा गांधी जी, तो ये 11 साल से ऑलरेडी काबिज हैं। तो ऐसे लोगों को साथ में लेना तो फिर मतलब ही नहीं रहा, औचित्य खत्म हो जाता है इस चुनाव का। मतलब ये तो राजनीति है सरासर, मतलब संगत के साथ चीटिंग है। आज एक नाम बदल के वही चेहरे आपके सामने दूसरे नाम से पेश हो जाएं कि साहब ये वाले नाम से तो मैंने फ्रॉड कर लिया। ऐसा फ्रॉड होता है कि नहीं? 420 कि एक आईडी के ऊपर आपने फ्रॉड कर लिया, दूसरे आईडी बना करके दोबारा तो फ्रॉड कर लो नए नाम से। तो ये तो उस प्रकार से मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था कि ये इन लोगों को मैं पहले वापर चुका हूँ। आज से 12 साल पहले मैं इनका चरित्र और इनका सारा मैं कार्यशैली और इनकी सोच और ये क्या इनकी समाज के अंदर क्या ये करना चाहते हैं और क्या करेंगे, इससे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। तो जब मुझे पता लगा कि ऐसे लोग दोबारा समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए या मतलब भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जो है वहाँ से निकल आया और मैंने तत्काल में डिसीजन लिया कि मैं नहीं काम कर सकता ऐसे लोगों के साथ में। कि त्रिलोचन सिंह वासु जो कैप्टन वासु के फादर हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ। समाज के नाम पर इनको महत्वपूर्ण पद दिया गया, अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर बने। मैं नहीं समझता हूँ इन्होंने किसी सिख के सिर पे हाथ रखा, प्यार से हंसना बंद कर दिया, इन्होंने बात करना बंद कर दी कि समाज के बंदे का कोई काम ना करना पड़ जाए। दानवीर सिंह छाबड़ा इतने बड़े पद पे रहे, पार्षद रहे, मुझे नहीं याद कि इन्होंने किसी का मदद की हो, भला कराओ। मनमोहन टोटेजा चेयरमैन बने जब से गुरु नानक पब्लिक स्कूल 700-800 बच्चा था, आज 150 बच्चा नहीं है। जो हालत ख़राब हुई वहाँ पे, जो जर्जरता है और जो वहाँ पे बता नहीं सकते अव्यवस्था के बेहाल है वहाँ पे।